तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की, जो कि इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अगर आप लोग यूज करते हो तो 100% होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको नीड है और आप अपने होम क्रेडिट कार्डलेस ईएमआई की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में गाइस मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, यानी कि पेमेंट प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप लोग होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, कितने चार्जेस लगते हैं और कितनी देर में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखो, अगर आपको फुल प्रोसेस जानना है तो वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई मैं आप लोगों को हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी एप्लीकेशन है और किस प्रकार से उसका यूज करके आप होम क्रेडिट कार्डलेस ईएमआई की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो, उस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप लोगों ने चले जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद गाइस आप लोगों ने सर्च करना है यहाँ पर एप्लीकेशन को सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इस पे साइन अप कंप्लीट कर लेना है, यानी कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप देखो, मैं इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू का मतलब है कि मैंने इसको बहुत बार यूज कर रखा है और अपनी लिमिट के साथ साथ मैंने और भी कई लोगों की लिमिट इस एप्लीकेशन की मदद से बैंक में ट्रांसफर कर रखा है, जो कि गाइस मैंने आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में कई बार बता रखा है। यहाँ से आप अमेजॉन पे लेटर या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर वगैरह की लिमिट भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखाऊं ना, क्योंकि काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होगा और काफ़ी लोग शुरुआत में ही कमेंट कर देते हैं कि भाई ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं बनी है जहाँ से होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड या फिर फ्लिपकार्ट की लिमिट बैंक में ट्रांसफर हो जाए। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा, जो कि पेमेंट प्रूफ गाइस मैं आपको यहाँ की स्टेटमेंट यानी कि इस एप्लीकेशन की भी ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट दिखाऊंगा। इसके अलावा जो मेरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करा गया है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो कि इतने पेमेंट प्रूफ आप लोगों को कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतने सारे पेमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अगर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको कोई जरूरत होती है तो आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके होम क्रेडिट फ्लिपकार्ट वगैरह की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं माई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और माई ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितनी बार यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन कर रखा, जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर गाइस आप लोगों को जो है प्रोडक्ट वगैरह बाय करने होते हैं और ये प्रोडक्ट जैसे ही कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो सेफली आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये कैंसिल कर दिया था मैंने 8 9 प्रोडक्ट तो मैंने सिर्फ इस वाले अकाउंट में बाय कर रखे हैं, जो कि इसके अलावा भी मेरे पास 2 अकाउंट है जिससे कि मैं और भी बाकी लोगों की जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफर करवाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको अपनी वॉलेट दिखाऊँ तो वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और वॉलेट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितनी बार ट्रांजेक्शन कर रखा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार मेरी जो पेमेंट है वो मेरे बैंक में ट्रांसफर करी गई, जो कि 4-5 दिन पहले भी गाइस मैंने इस पे 3 प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगाए थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो पेमेंट है वो मेरे बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है। जो कि गाइस मैं आपको इन तीनों का जो स्क्रीनशॉट यानी कि जो बैंक की स्टेटमेंट है तो उसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगा, जो कि आप लोग साइड में देख सकते हो कि जो ये पेमेंट मेरे बैंक में ट्रांसफर हुई है ना, ये तीनों का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को साइड पे दे दूंगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये कंटिन्यू मेरे अकाउंट में 3 दिन से पेमेंट आ रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 से 6 दिन पहले इस एप्लीकेशन में कंटिन्यू 3 ऑर्डर लगाए थे। एक तो फ्लिपकार्ट पे लेटर से और 2 ऑर्डर लगाए थे मैंने अमेजॉन पे लेटर से, यानी कि एक फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए और दूसरा अमेजॉन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। तो इनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा, जो कि यहाँ पे अमाउंट कुछ और बताया जा रहा है और अगर आप लोग स्टेटमेंट देख रहे हो ना तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा 2-4 रुपए का फर्क आ रहा होगा। अब ये फर्क क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कि इस वाले अमाउंट पे तो 9 रुपए का फर्क आ रहा होगा, आप लोग साइड पे देख सकते हो, जो कि 9 रुपए का टैक्स हमारे इस अमाउंट से काटा गया है। यह 9 रुपए का टैक्स काट के बाकी का अमाउंट जो है वो मेरे बैंक में ट्रांसफर करा गया। इसी प्रकार से जो ये अमाउंट है 11,438 वाला, इसमें से 8 रुपए का टैक्स काटा गया है, यहाँ पे देख सकते हो, और बाकी का अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफर करा गया है। इसके अलावा ये जो अमाउंट है इसमें से 6 रुपए का टैक्स काटा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5% का जो टीडीएस है वो लगा है। अब 5% का टीडीएस आपके किस पे लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है अपना ऑर्डर ओपन कर लेता हूँ, जो कि इनकी पेमेंट वगैरह मुझे रिसीव हो चुकी है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि 10 तारीख को मैंने ये ऑर्डर लगाया था और 17 मार्च को मेरी जो पेमेंट है वो मेरे बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टैक्स के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट पे हमें जो है 149 रुपए की अर्निंग हुई थी। तो ये जो टैक्स कटा है ना 8 रुपए का, तो ये हमारा इस अर्निंग पे कटा है, ना कि हमारे अमाउंट पे, यानी कि जो अमाउंट यानी कि जो ट्रांजेक्शन हमने करा था उस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं लगा। लेकिन हाँ, जो अर्निंग हुई थी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के टाइम उस पे यहाँ पे 8 रुपए का टैक्स
लगाया गया। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको लाइव पेमेंट प्रूफ भी दे दिया, जो कि मैंने एक दो नहीं पूरे के पूरे 10-12 ऑर्डर यहाँ पे लगा रखे और इन सभी प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो मेरे बैंक में ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। तो जो कि यहाँ पे गाइस मैंने आप लोगों को बाकायदा पेमेंट प्रूफ दिखा दिया, यहाँ की स्टेटमेंट दिखा दिया, अपने बैंक की स्टेटमेंट भी दिखा दिया, जो कि आपके पास भी इसी प्रकार से स्टेटमेंट आने वाली है जब भी आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे और जब भी आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर करा जाएगा तो कैश फ्री की ही तरफ से आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर करी जाती है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि आखिर आप लोग किस प्रकार से इस पे ट्रांजैक्शन वगैरह करके अपने होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ही आपको परचेज करने होते हैं, जो कि काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि अगर हमने ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, कस्टमर के पास डिलीवरी हो गया, अगर कस्टमर ने हमें पेमेंट नहीं दिया तो फिर क्या होगा। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी कस्टमर से पहले ही पेमेंट करवा लेता है। यानी कि जब भी कोई कस्टमर इस एप्लीकेशन के ऊपर प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगाने आता है तो यहाँ क्या करता है कि उससे पहले ही पेमेंट करवा लेता है। अब लोग पहले ही पेमेंट क्यों करते हैं उसका भी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लोग पहले पेमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इन पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट और काफ़ी हैवी कैशबैक उनको मिलता है, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए लोग इस बेनिफिट के लिए पहले ही पेमेंट कर देते हैं। अब जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो, फ्लिपकार्ट पे लेटर से पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे देखो कि ये जो प्रोडक्ट है वो है 13,990 का और इस पे जो डिस्काउंट है वो है 2,119 का। तो ये जो डिस्काउंट आ रहा है ये आपको नहीं मिलता, ये मिलता है उस यूजर को, उस कस्टमर को जिस कस्टमर ने यापर के ऊपर इस प्रोडक्ट को ऑर्डर के लिए लगाया है। यानी कि एक तरीके से ये आपका लॉस है, यानी कि आप इसको एक तरीके से चार्जेस समझ सकते हो कि अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको इतने चार्जेस लगने वाले। तो आप इसको चार्जेस वगैरह जो भी आपको समझना है वो समझ सकते हो, लेकिन ये यूजर का बेनिफिट होता है, इसलिए लोग इस पे पहले ही पेमेंट कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही से समझ गए होंगे। तो आप देखो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जैसा कि अगर आपको फ्लिपकार्ट के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। और अमेजोन के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे अमेजोन के ऑर्डर आ रहे हैं, आपको अमेजोन का ऑर्डर बाय करना पड़ेगा। लेकिन मैं बात कर रहा था होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को अकाउंट डिटेल वगैरह ऐड कर लेनी है, जो कि ये तो बताना मैं भूल ही गया। जो कि आप लोग जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हो उसके बाद यहाँ होम पेज पे ही आपको अपना नाम, पैन कार्ड का नंबर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपना पैन कार्ड का नंबर ऐड करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करना होता है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद गाइस यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है और यहाँ मैनेज केवाईसी एंड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे गाइस आपको जो है अपनी अकाउंट डिटेल ऐड करनी होती है, जो कि आप जो भी पैन डिटेल यानी कि जो भी पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करोगे, जो भी नाम एंटर करोगे, आपकी जो अकाउंट डिटेल है वो उसी नाम से होना चाहिए, तभी यहाँ पे ऐड होंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट डिटेल ऐड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद बैक आ जाना। अब यहाँ पे देखो कि आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड की लिमिट किस प्रकार से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना। जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट आ रहा है मेट्रोला का, जो कि ये मेट्रोला का ही वेबसाइट का है। और यहाँ पे देख सकते हो एक और प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 प्रोडक्ट इस टाइम अवेलेबल है अगर आपको होम क्रेडिट ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे देखो कि दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो इसकी वैल्यू वगैरह यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। कितनी पेमेंट आपको करना है, कितने का डिस्काउंट है, और इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नीचे मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर बताया जाएगा कि 13 रुपये का टैक्स लगेगा, 14,736 रुपये आपके बैंक में ट्रांसफर करे जाएंगे, जो कि ये जो टैक्स है वो आपके इसी अमाउंट से काटा जाएगा। तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल जाती है, ठीक है। आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, मान लीजिएगा आपने ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करा तो इसकी जो वैल्यू है वो 13,999 बताई जा रही है, ठीक है। और नीचे आओगे तो इस पर 1400 का डिस्काउंट बताया जा रहा है। इसके अलावा 200 रुपये की अर्निंग बताई जा रही है। तो ये अर्निंग जो है ये भी आपके बैंक में ही ट्रांसफर होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्काउंट हो गया वो 1200 का हो गया, ठीक। यानी कि आपको जो है 1400 का लॉस हो रहा था, उसमें से 200 रुपये माइनस कर दो तो इस वाले प्रोडक्ट पे आपको 1200 का लॉस होने वाला है। यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो 13,999, यानी कि आप 14,000 मान लीजिए, ठीक है। 14,000 की पेमेंट करना है और आपके बैंक में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो नीचे बताया जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो पेमेंट करना है वो 14,000 की करना है, 12,789 रुपये आपके बैंक में ट्रांसफर करे जाएंगे। ये सभी आप लोगों ने सही से समझ लेना, ठीक है। जो भी आप लोग प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट कर रहे हो उस पर डिस्काउंट कम से कम होना चाहिए। देखो जितना कम डिस्काउंट होगा, जितना कम कैशबैक होगा,
उतने ही कम आपका लॉस होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। जो कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा, जितना ज़्यादा कैशबैक होगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसपे कि कम से कम डिस्काउंट हो, ठीक है। और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसकी सभी डिटेल चेकआउट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिलीवरी डेट बताई जाएगी कि इस डेट से पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी होना चाहिए। तो आपने ओके पे क्लिक करना। अब देखो आप लोग जैसे ही ओके पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने ये जो साइड है वो ओपन हो जाती है, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करा होगा उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट का कलर वगैरह है ना, जो कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैच करना है। जो कि यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि कस्टमर को कौन सा मॉडल रिक्वायर है, कौन सा कलर रिक्वायर है, कितने GB स्टोरेज रिक्वायर है, यहाँ पे आपको नीचे बताया जा रहा है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये बताया जा रहा है ना। तो आपको करना क्या है कि ये जो लिखा है यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है वही आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सेम यही डिटेल सभी आपने सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसी प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर करना है। ये सभी डिटेल आप लोगों ने चेकआउट कर लेना और बिल्कुल सही से चेकआउट करना, कोई भी मिस्टेक मत करना। और उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की सभी डिटेल आप लोगों को दी जाती है। तो यहाँ पे आपको जो है चेकआउट पे क्लिक करना होता है। और चेकआउट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो यहीं का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर वगैरह मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस आपको करना क्या है कि जो नीचे देख सकते हो ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइड में स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कस्टमर की डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करना, जो कि यहाँ पे शॉपिंग यानी कि जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन में आपको कस्टमर की डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको जो है कस्टमर की सभी डिटेल मिल जाएंगी। कस्टमर का नाम मिल जाएगा, कस्टमर का एड्रेस मिल जाएगा, पिन कोड, फुल नेम वगैरह, फ़ोन नंबर तो यहाँ पे आप ही का रहने वाला है, क्योंकि जब भी ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवरी होगा उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आती है, तभी ये प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाता है। अगर आप लोग OTP शेयर नहीं करते हो तो ये ऑर्डर रिटर्न हो जाता है, फिर ये कस्टमर को नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको कस्टमर की सभी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। आपको सभी डिटेल फिलअप कर देना है, ठीक है। कस्टमर की जो भी डिटेल वगैरह है ये सभी आप लोगों ने फिलअप कर लेना है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना। बाद आप लोगों ने नीचे आना है, इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना और सिंपली पे क्लिक कर देना। जो कि आप लोग जैसे पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है और इसके बाद आपके सामने जो इसका पेमेंट ऑप्शन है वो ओपन होने लगता है। तो आपको जस्ट यहाँ पे वेट करना होता है। तो देखो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आने वाला है। तो यहाँ पे देखो कि आपको सबसे ऊपर EMI वगैरह का ऑप्शन बताया जा रहा है, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पे लेटर, वॉलेट वगैरह का भी ऑप्शन बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो सबसे ऊपर EMI का ऑप्शन आ रहा है ना, आपने इस पे क्लिक करना और आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो उसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि क्रेडिट कार्ड EMI, डेबिट कार्ड EMI और यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है इजी EMI एंड कार्डलेस EMI। तो आपको करना क्या है कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होम क्रेडिट से लिंक है। उसके बाद प्रोसीड पे करना और आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हो, अगर आपका अकाउंट एक्टिव होता है यानी कि आपका होम क्रेडिट EMI कार्ड एक्टिव होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको होम क्रेडिट EMI कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको करना क्या होता है कि इसको सेलेक्ट करना होता है, EMI टेनर वगैरह भी आपको सेलेक्ट करना होता है, OTP वेरिफिकेशन करवाना होता है और देन पेमेंट कंप्लीट करना होता है। जो कि आप लोग जैसे ही ये पेमेंट कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करा, आप जैसे ही अपना जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली लगा देते हो, इसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, देन बैक पे क्लिक करना है और बैक पे क्लिक करने के बाद गाइस आप आ जाओगे जो है यापर एप्लीकेशन पे। तो अभी हम इसको जो है बैक करेंगे। बैक करने के बाद गाइस हम आ चुके हैं यापर पे। अब यापर पे आने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि माई ऑर्डर पे क्लिक करना है। देखो आप जैसे माई ऑर्डर पे क्लिक करोगे ना, प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करा वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस पे क्लिक करना और इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो कि आपकी जो यापर की आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि यापर की जो ऑर्डर आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि दोबारा से जाना है मेट्रोला के साइड पे और वहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है ना, जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसकी एक ऑर्डर आईडी मिलती है। तो उस ऑर्डर आईडी को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करना और देन सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके अकाउंट में इंस्टेंट आपने वॉलेट पे आना और यहाँ पे गाइस आपका अमाउंट इंस्टेंट शो होने लगेगा, जो कि इस प्रकार से यानी कि पेमेंट रिसीव करके इस प्रकार से आपका जो अमाउंट है वो इंस्टेंट यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे ही आप लोग ऑर्डर आईडी फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इस पेमेंट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोबारा से जाना है माई ऑर्डर पे और दोबारा से अपने उसी ऑर्डर को ओपन कर लेना है। अब जैसा कि मैं आपको ज़्यादा समझाने के लिए अपना ये वाला ऑर्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने अपने उसी ऑर्डर को ओपन करना है जो ऑर्डर आप लोगों ने लगाया। देखो यहाँ पे यापर की ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक आ चुकी और इसके बाद आप लोगों ने उस वेबसाइट की भी ऑर्डर आईडी यहाँ पे फिलअप कर दिया। इसके बाद जैसे ये प्रोडक्ट शिपिंग होता है तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है,
तो उस ट्रैकिंग आईडी को भी आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, सेव पे क्लिक करना होता है। और उसके बाद जैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकलता है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आती है, यानी कि डिलीवरी वेरिफिकेशन OTP। तो वो OTP भी आपको यहाँ पे फिलअप करके सेव पे क्लिक करना होता है। उसके बाद गाइस आपके सामने मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने के ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसको भी आप लोग एंटर कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑर्डर डिलीवरी का, तो आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना, तो आपका जो सारा काम है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाता है उसके 2-3 घंटे बाद गाइस आपके ईमेल पे, यानी कि आप लोगों ने वहाँ पे ईमेल अपनी एंटर करी होगी, तो आपके ईमेल पे या फिर आप लोगों ने उस वेबसाइट पे चले जाना है और इस प्रोडक्ट का इनवॉइस यानी कि जो बिल है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देना है और देन सेव पे क्लिक कर देना, तो आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑल प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे कैसे आपको सिर्फ वेट करना है, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर आपकी ये पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि जिस दिन ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाएगा उस दिन से लेके अगले 5 दिनों के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो देखो एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है और बाकी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि कैसे आप लोग इस पे होम क्रेडिट EMI कार्ड की लिमिट यूज कर सकते हो, यानी कि किस प्रकार से इसके थ्रू अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि मैं कंटिन्यू इसको यूज करता हूँ। और यहाँ से इस एप्लीकेशन की मदद से कम नहीं तो मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए अपने साथ साथ और भी कई लोगों के यहाँ से ट्रांसफ़र करवा रखे हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको यूज कर सकते हो।